तो बेटा ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का डायग्राम हम डिस्कस करते हैं। आपको पता है जब हमने oogenesis पढ़ा तो हमने फॉलिकल्स के बारे में पढ़ा, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी, टर्शरी, ग्रेफिन फॉलिकल। तो सबसे पहले हम उसी की बात करते हैं। जो नीचे ये लिखा हुआ ये डेज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 से लेके 29 तक इसने डेज़ लिखे हुए हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल 1 मंथ का साइकिल है। तो स्टार्टिंग में जब ये साइकिल स्टार्ट होता है फ्रॉम, अगर मान लो आप डे 1 से बात कर रहे हो, तो सबसे पहले जो फॉलिकल बनती है इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज़, प्राइमरी फॉलिकल। फिर धीरे धीरे ये साइज़ ऑब्टेन करती है, बड़ी होती है, इसके बाहर लेयर्स बनती हैं जो हमने कल डिस्कस किया था, सेकेंडरी फॉलिकल। उसके बाद हमें एक कैविटी दिखाई देती है, ये देखो जो हाफ मून के जैसी कैविटी दिखाई दे रही है, ये जो है इसको बोलते हैं एंट्रम। इट इज़ अ फ्लूइड फिल्ड कैविटी। तो ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है ये टर्शरी फॉलिकल की पहचान है, इससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये टर्शरी फॉलिकल है। उसके बाहर और लेयर्स जमा होती हैं, जोना पेल्यूसिडा। तो फाइनली जो मैच्योर फॉलिकल बनती है उसको हम बोलते हैं ग्रेफियन फॉलिकल। ये जो इसने लिखा है मैच्योर फॉलिकल। अब क्या है, ग्रेफियन फॉलिकल में से ओवम रिलीज होता है। एक्चुअली इट इज़ नॉट ओवम, इट इज़ सेकेंडरी oocyte, बट कॉमनली अभी के लिए इसको हम ओवम ही बोलते हैं, क्योंकि बाद में इसमें डिवीज़न हो जाता है तो ये फाइनली ओवम ही बनाता है। तो इसमें ओव्यूलेशन होता है, रिलीज ऑफ ओवम। ये कौन से डे पे हो रहा है? अराउंड 14th डे। देखो 15 से पहले हो रहा है। तो अगर फर्स्ट डेट 1 को अगर फॉलिकल्स बननी स्टार्ट हुई हैं तो 15th डे के आसपास इसमें से ओवम रिलीज़ होता है। जब फॉलिकल में से ओवम रिलीज़ हो जाता है तो खाली जो फॉलिकल है वो पीछे बच जाती है। ये जो खाली फॉलिकल है इट इज़ अ स्पॉन्ज लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम का बनना इस चीज़ का आइडेंटिफिकेशन है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। ये जो ओवम है ये रिलीज़ हुआ लेकिन स्पर्म के साथ इसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये डीजेनरेट हो जाती है। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो ये जो बनी हुई कॉर्पस ल्यूटियम है ये बनी रहती है, ये डीजेनरेट नहीं होती है। उसके बारे में हम अभी बाद में भी बात करेंगे। तो ये एक जो इवेंट है वो हमने डिस्कस किया, दैट इज़ अबाउट फॉलिकल्स। सबसे पहले स्मॉल फॉलिकल बनती है, प्राइमरी फॉलिकल, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी, फिर मैच्योर फॉलिकल बनती है। मैच्योर फॉलिकल में से ओवम रिलीज़ होता है। ओवम रिलीज़ होने के बाद जो बची हुई जो फॉलिकल है उसको हम बोलते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम धीरे धीरे छोटी होती है और डीजेनरेट हो जाती है। तो जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया हुआ है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी कॉज होती है, और अगर प्रेगनेंसी कॉज होती है तो मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है। तो क्योंकि इसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखाया हुआ है तो इसमें ये दिखाया है कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है और कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो डीजेनरेट हो गई है। अब दूसरा हम बात करते हैं वॉल ऑफ यूट्रस। ये जो इसने दिखाई है, इसने लिखा है यूटेराइन इवेंट्स। ये यूट्रस की वॉल है। बेटा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसका सोल पर्पस ही ये है, मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों होता है, क्यों एवरी मंथ जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो अक्कर होता है, क्योंकि जो यूट्रस की वॉल है, एंडोमेट्रियम जो सबसे अंदर वाला पार्ट है उसका, वो मेंस्ट्रुअल साइकिल में डीजेनरेट होती है। तो जब यूट्रस की वॉल डीजेनरेट होती है और फिर दोबारा से बनती है उसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं। अब यूट्रस की वॉल डीजेनरेट क्यों होती है? क्योंकि एंडोमेट्रियम ही वो लेयर है जिसमें एम्ब्रियो जाके अटैच होता है, जिसमें इम्प्लांटेशन होती है, जहाँ पे एम्ब्रियो अटैच होगा, एम्ब्रियो की पूरी डेवलपमेंट होगी। तो एज के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता है हमारी जो भी सेल्स हैं, जैसे हमारी स्किन की सेल्स हैं, तो वो डेड होती हैं और दोबारा से बनती है, रीन्यू होती हैं। तो इसलिए क्योंकि ये जो एंडोमेट्रियम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू बेयर द वेट ऑफ चाइल्ड। तो इसका स्ट्रॉन्ग होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए ये बार बार एवरी मंथ रीन्यू होती है, सो दैट इसकी जो सेल्स हैं वो ओल्ड ना हो, इसकी सेल्स न्यू रहें और वो एम्ब्रियो के वेट को बेयर कर सकें। अब स्टार्टिंग में ये जो रेड कलर से इसने शो किया हुआ है ये ब्लीडिंग को शो किया है, इसने मेंस्ट्रुअल फ्लो को शो किया है।
तो स्टार्टिंग में जो यूट्रस की वॉल है वो डिजेनरेट हो चुकी है पिछले साइकिल में, अब ये दोबारा से नहीं बन रही है, धीरे धीरे ये थिक होती जा रही है, ज़्यादा चौड़ी हो गई है, थिक हो गई है क्योंकि नई सेल्स बन गई हैं। उसके बाद मंथ के एंड में ये फिर से डिजेनरेट हो जाएगी, फिर से ब्लीडिंग दिखाई हुई है इसने 29th डे पे, और फिर से दोबारा बनेगी। तो ये जो इसने नीचे जो इवेंट्स दिखाए हैं ये यूट्रस के इवेंट्स हैं, दीज आर यूट्राइन इवेंट्स, दिस इज़ द वॉल ऑफ यूट्रस। उसके बाद बिल्कुल ऊपर देखो जहाँ पे FSH और LH लिखा हुआ है, FSH को इसने पिंक कलर से शो किया है और LH को इसने स्काई ब्लू कलर से शो किया है। पिट्यूटरी हार्मोन लेवल्स, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो 2 हार्मोन रिलीज़ करती है, FSH और LH। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी जब हमने गैमेटोजेनेसिस पढ़ा था। FSH का काम है कि ये ऑब्वियसली फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, तो ये फॉलिकल्स के बनने में हेल्प करता है। LH जो है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, ये जो सेक्स हार्मोन्स हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन उनके रिलीज़ को कंट्रोल करता है। तो जब ओव्यूलेशन होता है विच इज़ ऑन द 14th डे, आप ये भी बोल सकते हो कि मिड में होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के, वहाँ पे आप देखो FSH का लेवल भी हाई है, LH का लेवल भी हाई है। तो जब FSH और LH का लेवल सबसे मैक्सिमम होता है उस टाइम पे ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि FSH और LH जब मैक्सिमम लेवल पे होते हैं तो ये ओवम जो ग्रेफिन फॉलिकल है उसको रप्चर कर देते हैं, जिससे ओवम उससे बाहर आ जाता है। अब क्योंकि LH जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन को रिलीज़ करने में हेल्प करता है, तो आप देखो कि LH का लेवल जहाँ पे हाई है वहीं पे एस्ट्रोजन का लेवल भी हाई है। अब यहाँ प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई नहीं है, क्यों? क्योंकि प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी हार्मोन है, तो अगर प्रेगनेंसी होगी तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हाई होंगे, अगर प्रेगनेंसी नहीं होगी तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स एक बार हाई होते हैं जब कॉर्पस ल्यूटियम बनती है, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है, फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो ये फिर से लो हो जाते हैं। अब जो कॉर्पस ल्यूटियम है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? अगर प्रेगनेंसी होती है तो कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहती है और ये फर्दर प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है। तो जब तक कॉर्पस ल्यूटियम नहीं बनी है, आप देखो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स बहुत लो हैं, जैसे ही प्रोजेस्टेरोन बन जाती है, क्योंकि ये ही प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करती है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करना शुरू कर देती है और प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हाई हो जाते हैं। जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होती है, प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स फिर से कम हो जाते हैं। अगर कॉर्पस ल्यूटियम बनी रहेगी तो प्रोजेस्टेरोन के लेवल्स हाई रहेंगे, इसीलिए जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें प्रोजेस्टेरोन को टेस्ट किया जाता है। अगर किसी फीमेल की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन के हाई लेवल्स मिलते हैं, इसका मतलब उसकी बॉडी में कॉर्पस ल्यूटियम बनी हुई है, फर्टिलाइजेशन हो चुका है और जो प्रेगनेंसी है वो हो चुकी है। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है इट इज़ ओनली प्रेजेंट इफ़ प्रेगनेंसी इज़ नॉट देयर, इफ़ फर्टिलाइजेशन हैज़ नॉट अकर्ड। इन केस ऑफ प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ एब्सेंट, क्योंकि ऑब्वियसली अगर प्रेगनेंसी हो गई है इसका मतलब है कि जो यूट्रस की वॉल है उसके साथ एम्ब्रियो आके अटैच होगा, तो उस केस में यूट्रस की वॉल डीजेनरेट नहीं हो सकती है। अगर वो डीजेनरेट होगी तो एम्ब्रियो अटैच नहीं होगा उसके साथ। तो लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ओनली इन द केस ऑफ प्रेगनेंसी menstrual cycle is absent. There are many cases due to poor health or any existing health condition also menstrual cycle can be absent. So these are the events of menstrual cycle. इसमें ये जो फेज़ है जो 14th डे के आसपास जहाँ पे LH और FSH के हाई लेवल्स हैं, इसको हम बोलते हैं LH सर्ज। LH सर्ज जो है मतलब हाई लेवल्स ऑफ LH, ये कॉज करते हैं रप्चर ऑफ ग्रेफियन फॉलिकल एंड रिलीज ऑफ ओवम। तो ये जो डायग्राम है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार आता है बोर्ड में। तो इसमें नीचे फेजेस के नाम लिखे हुए हैं बेटा। सबसे पहली फेज़ है मेंस्ट्रुएशन, मतलब जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, जिसमें यूट्रस की वॉल डीजेनरेट हो चुकी है और ब्लीडिंग हो रही है। यूट्रस की वॉल जो जब डीजेनरेट होती है उसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो भी रप्चर हो जाती हैं और ब्लीडिंग कॉज करती हैं। उसके बाद है फॉलिकुलर फेज़, क्योंकि इसमें फॉलिकल्स मल्टीप्लाई, फॉलिकल्स अपना साइज़ इंक्रीज़ कर रही हैं और मैच्योर हो रही हैं, तो इस फेज़ को हम बोलते हैं फॉलिकुलर फेज़। उसके बाद है ल्यूटियल फेज़, यानी कि सिक्रीटरी फेज़।
ल्यूटियल फेज का मतलब है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम बनी हुई है, तो कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट कर रही है, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं ल्यूटियल फेज या सिक्रीटरी फेज। और इसके बाद में नेक्स्ट साइकिल फिर से जो ब्लीडिंग वाला फेज़ है, मेंस्ट्रुएशन, वो स्टार्ट हो जाता है। सो दीज आर द फेजेस। अब यहाँ पे इसने यूट्रस की वॉल के जो इवेंट्स हैं वो दिखाए हुए हैं। उसके बाद ओवेरियन हार्मोन, ओवरी के जो हार्मोन्स हैं वो दिखाए हैं। उसके बाद जो फॉलिकल्स हैं उनके किस तरीके से फॉलिकल्स बन रही हैं वो शो किया हुआ है। और लास्ट में पिट्यूटरी के जो हार्मोन हैं वो दिखाए हैं। हमने पढ़ा था कि हाइपोथैलेमस एक हार्मोन रिलीज़ करता है, गोनेडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन। जब वो GnRH को रिलीज़ करता है तो वो पिट्यूटरी 2 हार्मोन रिलीज़ करती है, FSH और LH। तो ये डायग्राम आई थिंक एक्सप्लेन हो गया है। अगर इसमें कोई डाउट है यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप।